अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। और आप सब लोगों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के पास। आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स collection of disease एंड डाउन सिंड्रोम इज़ जेनेटिक डिफेक्ट्स, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसको ट्राइसोमी 21 इसलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम्स का जो 21वां पेयर है ना, उसमें एक क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो पेयर्स में होते हैं और 21वां जो क्रोमोसोम्स होता है ना, 21वां जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है ना, उसमें एक क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये जो सिंड्रोम है ये लाहक हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान जो है ना उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड होता है या जो डाउन सिंड्रोम इंसान होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है ना वो 47 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम्स जो होता है ना उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। एक नॉर्मल पर्सन में जो है ना क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। एक कॉपी फीमेल से क्रोमोसोम्स की आती है और दूसरी कॉपी जो होती है वो मेल से क्रोमोसोम्स की आती है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड होता है उसमें नॉर्मल पर्सन में तो 46 होते हैं, लेकिन इसमें 47 होते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो होते हैं ना डाउन सिंड्रोमिक कहलाते हैं। अच्छा, अगर डाउन सिंड्रोमिक बच्चे को देखें तो दूर से वो बच्चा दिखने में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये डाउन सिंड्रोम से मुतासिर है, क्योंकि इन बच्चों की जो शक्लें होती हैं ना ये मंगोल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ है ना मिलती जुलती है, इसीलिए इनको मंगोलिया के बच्चे भी कहते हैं, मतलब मंगोलिया चाइल्ड भी कहते हैं कि इनकी शक्लें जो होती हैं ना वो मंगोल के लोगों से मिलती जुलती हैं। ये बच्चों के जो फेसेस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब इनके जो फ्लैटेंड फेस होते हैं, छोटा सा इनका मतलब है ना चेहरा होता है, जो इनका सर होगा वो स्मॉल होगा, इनकी जो गर्दन होगी वो स्मॉल होगी और इनकी जो ज़ुबान है ना वो बाहर निकली हुई होती है। अक्सर ये बच्चे जो होते हैं ना अपनी ज़ुबान अंदर नहीं रख सकते, वो ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, अपनी ज़ुबान बाहर ही रखते हैं। इनके हाथ और पाँव जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट हैंड होते हैं, स्मॉल एयर्स इनके होते हैं और इनकी जो आँखें होती हैं ना वो आलमंड आइज़ होती हैं, कि मतलब बादाम की शेप की तरह की इनकी आँखें होती हैं। और अगर हम देखें तो इन बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है ना वो बहुत कमज़ोर होती है, वो बहुत कम होती है, पुअर मेंटल एबिलिटीज़ होती है। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 50 तक होता है। इवन कि एक नॉर्मल इंसान का अगर हम आईक्यू लेवल देखेंगे, एक नॉर्मल चाइल्ड का अगर हम आईक्यू लेवल देखेंगे तो वो 100 होता है। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ना इनको मंगोल बच्चे भी कहते हैं, मतलब इनकी शक्लें मंगोलिया के लोगों से मिलती जुलती होती हैं। इन बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती है ना वो बहुत लेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कैप वगैरह खोलना बोतल का, ये बहुत लेट है ना सीखते हैं, या इनके क्योंकि इनके पट्टे बहुत कमज़ोर होते हैं, इनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से ये बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो भी बहुत वीक होती हैं। अच्छा, 100 में से जो 40 बच्चे होते हैं ना उनको दिल की बीमारियां होती हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। बाज़ बच्चों में तो पैदा होते ही दिल में सुराख होते हैं और इनको थायराइड हार्मोन्स की इनमें कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी ज़हनी नशोनुमा जो होती है ना वो भी मुतासिर होती है और ज़हनी नशोनुमा भी उनकी कम होती है। और बाज़ बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज का अगर देखा गया तो उसमें प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती होती है। और इनकी मेमोरी जो होती है, आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत वीक होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो इनका दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत कम होता है, ये बहुत कम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरे बच्चों की तरह। और ये बच्चे मतलब कह लें कि इनको क्रोमोसोम्स की ज़्यादा तादाद होने की वजह से ये बच्चे मेंटली जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं और इनका मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम, या कह लो दूसरे बच्चों से बानिस्बत बहुत कम होता है। और ये बच्चे जो होते हैं ना बहुत कम अन्ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनमें बाज़ औक़ात थायराइड हार्मोन्स की भी कमी होती है, जिसकी वजह से इनको थायराइड हार्मोन्स की वजह से इनकी जो ज़हनी नशोनुमा होती है वो भी बहुत कम होती है और ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक, क्योंकि ज़ाहिर बात है
ज़ाहिर बात है दूसरे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी है ना माशरे में इन हो जाते हैं, इन बच्चों को थोड़ी देर से समझ आती है, इसीलिए ये बच्चे थोड़ा सा स्लो लर्नर भी होते हैं। अगर हम देखा जाए तो ये बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं, लोगों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। इन बच्चों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होता है और ये बच्चे म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं। जहाँ पे भी म्यूज़िक लगा होगा ये बच्चे जो है ना उससे महजूज होंगे। और ये बच्चे जो होते हैं ना ये बहुत प्यारे होते हैं, शरारती होते हैं और इनके मतलब इनका आईक्यू लेवल तो बिल्कुल होता ही नहीं है, इसीलिए इनको माशरे में सर्वाइव करने के लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है इन बच्चों को, और स्पेशल ना नीड की ज़रूरत होती है इनके लिए। स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी इनको ज़रूरत होती है जो इनकी स्पीच और लैंग्वेज जो ख़राब होती है उसको ठीक कर सके। अच्छा, अगर देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम बच्चों में हो क्यों रहा है, और अगर औरत की बढ़ती उम्र क्या डाउन सिंड्रोम की वजह बनती है, ये एक सवाल अक्सर आता है। तो बिल्कुल, औरत की बढ़ती उम्र डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। 35 साल की उम्र की जो औरत होगी उसमें से 350 में से एक बच्चा जो होता है ना वो डाउन सिंड्रोमिक होता है। और अगर इसी तरह हम देखें 40 साल की जो औरत होगी उसमें से अगर 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा जो होगा ना वो डाउन सिंड्रोमिक होगा। और जो 45 साल तक की उम्र है ना उम्र को औरत पहुंच जाती है, 50 में से जो एक बच्चा होगा ना वो डाउन सिंड्रोमिक होगा। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे ही औरत की उम्र बढ़ती है तो डाउन सिंड्रोमिक बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक और सवाल भी आता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोमिक है, या एक बच्चा अगर पहला डाउन सिंड्रोमिक है क्या दूसरा प्रेगनेंसी भी वही डाउन सिंड्रोमिक होगी। तो ये डिपेंड करता है माँ बाप की जेनेटिक्स पे कि उनकी जेनेटिक्स कैसी है, और इसके लिए डिफरेंट जेनेटिक टेस्टिंग होती है और उनसे पता चलाया जाता है कि आया ये बच्चे डाउन सिंड्रोमिक है या नहीं। डिफरेंट जीन्स के जो होते हैं टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं माँ बाप पर, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये बच्चे डाउन सिंड्रोमिक हैं या नहीं। अब इन बच्चों का ट्रीटमेंट जो होता है ना, कुछ बच्चे जो देखें कि वो जो है ना वो समात और देखने की कुव्वत से भी महरूम होते हैं, कुछ बच्चे बोलते भी नहीं हैं, कुछ बच्चों को दिल की बीमारियां होती हैं, कुछ बच्चों के दिल में सुराख होते हैं। तो वैसे वैसे इनको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनको वैक्सीन लगाई जाती होती है। उनका बिहेवियर इशू होता है, उनको इसके लिए बाकायदा बिहेवियरिज्म के लिए उनको उनके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। उनकी स्पीच जो होती है वो बहुत वीक होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, दूसरे बच्चों की निस्बत इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, तो इसीलिए हमें स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में इन बच्चों को डालना पड़ता है। दूसरे इन बच्चों की ना निस्बत अगर हम देखें इन बच्चों पर ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है। ये बच्चे ठीक तो नहीं होते लेकिन इतना ये ज़रूर बच्चे हो जाते हैं कि ये माशरे में सर्वाइव कर सके, अपने माँ बाप के साथ रह सके। तो ये डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड था। इस तरह की मज़ीद वीडियो आती रहेगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।